हेलो, मैं हूँ दीप्ति मुखर्जी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कंप्यूटर सिस्टम में 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक है हार्डवेयर, मतलब मशीनरी पार्ट्स, और दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा है एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरफ तो हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है और दूसरी तरफ एप्लीकेशन को भी मैनेज करता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट के कुछ कमांड्स को आज हम लोग सीखते हैं। हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक फाइल बना सकते हैं, किस तरह से पेरेंट डायरेक्टरी में जाते हैं, किस तरह से हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं, किस तरह से फाइल को रिमूव करते हैं और किस तरह से हम लोग डायरेक्टरी को भी रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हमको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट बटन पर जाते हैं, जाके ऑल प्रोग्राम के बाद एक्सेसरीज के बाद कमांड प्रॉम्प्ट। ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये यूजर्स और सर ये पाथ है। यहाँ से हम लोग डायरेक्टरी देख के जहाँ पर जाना चाहते हैं वैसा जा सकते हैं। अगर हम लोग इस तरह से डायरेक्टरी देख लेते हैं, डायरेक्टरी मतलब कि इसमें कितने फोल्डर्स हैं वो डायरेक्टरी, तो हम लोग डायरेक्टरी में देखते हैं कि यहाँ पर यूज़र सर, उसके बाद मेरा यहाँ पर डेस्कटॉप एक है। तो हम लोग अगर CD करके डेस्कटॉप में चले जाते हैं तो जो भी हम लोग फाइल फोल्डर बनाएंगे वो सब डेस्कटॉप में दिखाई देगा। तो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको डेस्कटॉप पर ले जाते हैं। CD ये डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अब इसके अंदर अगर कुछ हम लोग फाइल बनाते हैं तो वो पहले हम लोग फोल्डर बनाएंगे। तो फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर फोल्डर बनाने के लिए हम लोग MD का यूज़ करते हैं। MD बनाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर से कोई एक नाम दे देते हैं। जैसे हम लोग राम दे दिए तो ये एक डायरेक्टरी बन गया राम। और राम के अंदर अगर और भी हम लोग डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर फिर बना सकते हैं। और हम लोग एक काम करते हैं, एक और डायरेक्टरी ऐसे ही डेस्कटॉप में ही बना लेते हैं। तो CD में राम के अंदर नहीं जाना। भी CD होता है चेंज डायरेक्टरी या करेंट डायरेक्टरी। तो अब हम लोग डायरेक्टरी बना रहे हैं इसलिए MD, और यहाँ पर राज नाम का एक डायरेक्टरी बनाते हैं, मतलब फोल्डर राज। यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर मेरा ये डेस्कटॉप में एक राम फोल्डर बना है, एक राज फोल्डर बना है, अभी अभी हम जो बनाए हैं। इसके अंदर अगर कोई फाइल बनाएंगे तो वो भी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो हम फिर यहाँ पर से बनाते हैं। यहाँ पर हम पहले राम में चले जाते हैं जाने के लिए, फिर CD तो करेंट डायरेक्टरी या चेंज डायरेक्टरी के लिए CD का यूज़ करते हैं, इसलिए CD राम में चले जाते हैं। ये राम के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं या उसके अंदर एक फोल्डर भी बना सकते हैं। फोल्डर बनाएंगे तो फिर MD करना पड़ेगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर हो जाएगा, सब फोल्डर हो जाएगा। और अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो हम लोग, ये कॉन्सेप्शन मेनली है रूट डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर और कितने सारे, एक फोल्डर में बहुत सारे फोल्डर बनेंगे, फोल्डर के अंदर फाइल रहेंगे। ये सब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे बनाते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पर यूजर्स एक फोल्डर है, उसके अंदर सर है, उसके अंदर डेस्कटॉप है, उसके अंदर राम है, राम के अंदर फिर हम एक फाइल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कॉपी कॉन, फाइल बनाने के लिए हमको कॉपी कॉन यूज़ करना पड़ता है। कॉपी कॉन देखिए, हम
डॉट टीएक्सटी, एक मतलब फाइल का नाम है ए डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी फाइल लेने पर ये नोटपैड में खुलेगा, टेक्स्ट फाइल हुआ। जैसे इंटर करते हैं यहाँ पर कर्सर आके रुक जाता है, मतलब ये अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो इस तरह रुका रहेगा, तो हमको कुछ लिखना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग चूंकि ये राम के अंदर है, ये एक लिख देते हैं राम इज ए गुड बॉय। वही वाला हमको नोटपैड में बाद में दिखाई देगा। हम लोग बहुत सारा इंटर देके या स्पेस देके बहुत सारा सेंटेंस लिख सकते हैं। एक नोटपैड में जैसा लिखते हैं उस तरह से लिख के भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये राम इज ए गुड बॉय देके ही इसको सेव करके दिखा देते हैं कि किस तरह से फाइल बनाया जाता है। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करने पर ये एक फाइल कॉपीड, मतलब ये हो गया, राम के अंदर एक फाइल तैयार हो गया। यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर जैसे ही ओपन करते हैं देखते हैं यहाँ पर एक ए नाम का एक फाइल है, इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं राम इज ए गुड बॉय, ये नोटपैड में है। इस तरह के फाइल हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में बनाते हैं। तो इसको हम लोग फिर कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, आके अब हम लोग राज में जाते हैं, राज में भी एक फाइल बना लेते हैं। तो राज में जाने के लिए हमको फिर डेस्कटॉप में वापस आना है, इसलिए हम CD डॉट डॉट दे देंगे। बैकस्लैश देने पर तो एकदम सी प्रॉम्प्ट में चले जाएंगे। अगर CD दे के बैकस्लैश दे देते हैं तो एकदम सी प्रॉम्प्ट, ये सी प्रॉम्प्ट हो गया। अब हमको फिर आना है यहाँ पर, तो कैसे आएंगे? इसके लिए CD बैकस्लैश दे के यूजर्स, जैसे जैसे हमको देना है उस तरह से ले आना है। यूजर्स फिर बैकस्लैश सर, फिर बैकस्लैश डेस्कटॉप, और फिर बैकस्लैश देके हम जाते हैं राज। इंटर करते हैं तो राज में हम लोग राज के अंदर चले गए। अब यहाँ पर एक फाइल बनाना है, फिर कॉपीकॉन देके b.txt, फिर टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। यहाँ पर फिर लिखना है, क्योंकि ये अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो खाली रह जाएगा, तो यहाँ पर हमको कुछ लिखना है। एक फाइल तो बन गया नोटपैड का, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये इसलिए हम लोग फिर इसमें लिख देते हैं राज इज ए गुड बॉय। गुड बॉय। बस इसके बाद हम लोग और भी लाइन लिख सकते हैं, और अगर हमको नहीं लिखना है तो कंट्रोल जेड कर देंगे। ये एक फाइल तैयार हो गया। इस फाइल का अगर देखना चाहते हैं कितना स्पेस लिया है, इसके लिए हम लोग डायरेक्टरी जैसे ही देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टरी में देखते हैं कि दो डायरेक्टरी सब में रहता है, पेरेंट डायरेक्टरी है और जो डायरेक्टरी में ये है वो ये दोनों डॉट और डॉट डॉट देके रहता है। और उसके बाद एक फाइल बना हुआ है जिसमें 19 बाइट्स का है, b.txt। अब अगर हम लोग b.txt को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर मेरा जो है राज, इसमें ये b है और b को ओपन करते हैं नोटपैड में, राज इज ए गुड बॉय आ गया। बस इसको हम अब चाहते हैं डिलीट करना। डिलीट करने के लिए हम लोग करते हैं
डेल, डेल का मतलब डिलीट, डिलीट b.txt। b.txt देने पर ये डिलीट हो जाता है। और इसके बाद अगर हम राज को डिलीट करना चाहते हैं तो हमको cd डॉट डॉट देना पड़ता है। देने के बाद हम लोग चले आए इसके डेस्कटॉप के बाद यहाँ पर हम लोग rd करना पड़ता है, क्योंकि रिमूव डायरेक्टरी, rd राज। बस रिमूव हो गया। अब हम लोग फिर राम के अंदर जाते हैं, इसके लिए cd राम, और इसके बाद यहाँ से फिर हम लोग उस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो डेल a.txt डिलीट हो गया। अगर हम डिलीट नहीं करेंगे फाइल को तो हम लोग डायरेक्टरी को, मतलब फोल्डर को भी नहीं डिलीट कर पाएंगे। फोल्डर को डिलीट करने के लिए पहले एम्प्टी करना पड़ेगा फोल्डर को, और उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। cd डॉट डॉट देके हम लोग चले जाते हैं फिर डेस्कटॉप, और वहाँ से हम लोग अब rd को, ये जहाँ पर था वहाँ से इसको डिलीट करना है। rd मेरा इसका नाम है राम, राम को डिलीट कर देते हैं और फिर इंटर करते हैं। ये भी डिलीट हो गया। अब राम राज दोनों नहीं रहा। अब यहाँ से cd बैकस्लैश करेंगे तो सीधे आ गया सी प्रॉम्प्ट पर, और अगर एग्जिट करते हैं exit एग्जिट तो ये कमांड प्रॉम्प्ट से हट जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट से हटने के बाद यहाँ पर आके देखते हैं ना राम है ना राज है। थैंक यू।